हाय। आज के क्लास में हम समझेंगे शेड्यूलिंग क्यू। तो जैसे कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो लेक्चर में समझा, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर में प्रोसेस स्टेट कंटेन करता है और किस तरीके से प्रोसेस शेड्यूल करता है एट वेरियस स्टेट एट वेरियस कंडीशन। दोस्तों अगर उस वीडियो को आप मिस आउट कर गए हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन के लिंक में जा करके देख सकते हैं और समझ सकते हैं, ताकि इस वीडियो लेक्चर को समझने में आपको हेल्प मिले। तो बिना कुछ देरी किए अब हम समझते हैं शेड्यूलिंग क्यू। तो शेड्यूलिंग को क्या समझते हैं? शेड्यूल मीन्स द प्रोसेस शेड्यूल फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट। यहाँ पे क्यू बात की तो प्रोसेस और जॉब शेड्यूल फ्रॉम वन क्यू टू अनदर क्यू, दैट क्यू इज नोन एज अ शेड्यूलिंग क्यू। द ऑपरेटिंग सिस्टम maintain a process state using some kind of data structure. The data structure is known as a queue. डेटा स्ट्रक्चर को हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं, तो यहाँ पे हम लिंक लिस्ट के थ्रू इंप्लीमेंट किए हैं। दोस्तों आपको क्यू डेटा स्ट्रक्चर क्लास में और अच्छे से समझ में आएगा। वहाँ पे हम डिटेल में जाकर के समझाए कि किस तरीके से क्यू वर्क करता है, किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। इस क्लास में हम बस इतना समझते हैं कि क्यू को इंप्लीमेंट लिंक लिस्ट के थ्रू किया गया और शेड्यूल में ऑपरेटिंग सिस्टम क्यू डेटा स्ट्रक्चर का यूज़ करता है। तो आइए हम सबसे पहले समझते हैं जॉब क्यू। जॉब क्यू मीन्स हियर द जॉब इज नॉट क्रिएटेड, इट इज रेडी टू क्रिएट एंड हियर जॉब रिसाइड इन सेकेंडरी मेमोरी। द सेकेंड क्यू इज द रेडी क्यू। रेडी क्यू में क्या होता है? हियर द जॉब इज क्रिएटेड एंड इट इज रेडी फॉर रन। दिस क्यू इज ऑल्सो नोन एज रनेबल क्यू एंड हियर द जॉब रिसाइड इन मेन मेमोरी। द थर्ड वन इज सीपीयू। सीपीयू मीन्स द हियर द job is assigned to a CPU and job is executing his task. Okay. The fourth one key is a termination. Termination में क्या होता है? Here the job has finished his job and the context has complete finished here. Okay. Here आप इस डायग्राम में समझ सकते हैं ब्लॉक इवेंट और टाइम प्रायोरिटी पेरेंट वेट ये फॉर को। तो सबसे पहले हम समझते हैं ब्लॉक। तो जब भी किसी टाइप का आईओ इवेंट ऑकर होता है तो सीपीयू से जॉब ब्लॉक स्टेट में चला जाता है, ब्लॉक क्यू में चला जाता है और ब्लॉक क्यू में वो अपना आईओ कंप्लीट करता है। जैसे उसका आईओ कंप्लीट होता है वो फिर से रेडी क्यू में चला जाता है। ओके। वैसे किसी टाइप के इवेंट मतलब इवेंट को हम डिटेल में समझेंगे। इवेंट मतलब सीमाफोर हो गया। तो इस टाइप से जब भी कोई इवेंट ऑकर होगा तो वो रन स्टेट से आपका इवेंट क्यू में चला जाता है और इवेंट क्यू से वो रेडी स्टेट में चला जाता है। तो इस तरीके से क्यू के बीच में ट्रांजिशन होता है यूजिंग अ लिंक लिस्ट। यहाँ पे टाइमर और प्रायोरिटी, तो हम कुछ जॉब को किसी प्रोसेस को हम अलग अलग टाइम क्वांटम टाइम दे देते हैं। तो उस टाइमर के अकॉर्डिंग जैसे उसका टाइम फिनिश होता है तो वो फिर से आपका रेडी क्यू आपका ब्लॉक स्टेट बोल सकते हैं उसमें आ जाता है और वो टाइमर फिनिश होने के बाद में फिर से रेडी क्यू में चला जाता है, फिर वो प्रोसीड होता है। तो इस तरीके से वर्क करता है। जब कोई हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस लोअर प्रायोरिटी को कॉल करता है, जब प्रायोरिटी टाइप का इंटरप्ट ऑकर होता है तो उस टाइम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ होता है, मतलब प्रायोरिटी शेड्यूल करते हैं। ठीक है। उसके बाद में हम देखते हैं फॉर्क। तो फॉर सिस्टम कॉल ये है, सिस्टम कॉल है। जब फॉर्क सिस्टम कॉल होता है तो प्रोसेस क्रिएट होता है, प्रोसेस क्रिएट करता है इस चाइल्ड, मतलब एक प्रोसेस क्रिएट करता है अपना चाइल्ड प्रोसेस को। तो यहाँ पे पेरेंट वेट करता है, जब भी कोई फॉर्क उसको किल करते तो फिर उसमें किल हो जाता है। अगर कोई नया सिस्टम कॉल हुआ तो वो फॉर्क सिस्टम कॉल करता है, उसके बाद में वो फिर से रेडी क्यू में चला जाता है, फिर वो रनिंग में आता है। तो इस तरीके से ट्रांजिशन होते रहते हैं। अब यहाँ पे देखते हैं कि इस डायग्राम में कि रेडी क्यू से सस्पेंड में तो क्या होता है कि कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोसेस आ जाते हैं। इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ प्रोसेस मीन्स हायर प्रायोरिटी वाला प्रोसेस हो गया या उसका टाइमर मतलब क्वांटम टाइम है प्रिंट करने वाला ऐसा प्रोसेस है। तो उस टाइम हम क्या करते हैं या फिर हम समझ सकते हैं कि उसका अराइवल टाइम बहुत लॉन्ग है। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि उस जॉब को उस प्रोसेस को हम सस्पेंड क्यू में भेज देते हैं और जब उसकी ज़रूरत पड़ती है, जब उसकी हमें नीड होती है तब वो फिर से सस्पेंड से रेडी में आता है, फिर रेडी से रन में जाता है, फिर टर्मिनेट होता है। तो इस तरीके से ये क्यू वर्क करते हैं और इन क्यू को हम लिंक लिस्ट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो अब हम समझते हैं इसमें तीन टर्म्स जो है लॉन्ग टर्म शेड्यूलर, शॉर्ट टर्म शेड्यूलर और मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो दोस्तों जैसा जॉब क्यू, मतलब जॉब क्यू से आप रेडी क्यू में जब किसी डेटा को भेजते हैं तो ये काम कौन करता है? मतलब रेडी क्यू क्या है? रेडी क्यू मीन्स मेमोरी है। मेमोरी मतलब इसकी कोई पर्टिकुलर साइज है, सीमा है। तो जब यहाँ पे नंबर ऑफ जॉब्स होते हैं आपका सेकेंडरी मेमोरी में, तो हमको कौन से जॉब को
किस टाइप के जॉब को, जॉब दो टाइप्स के होते हैं, जॉब या बोल सकते हैं प्रोसेस दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है आई बॉन्डेड प्रोसेस और दूसरा होता है आपका सीपीयू बॉन्डेड प्रोसेस। तो किस टाइप के जॉब को हमको रेडी क्यू में लाना है ये कौन डिसाइड करता है, आपका लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब हम रेडी क्यू में ला देते हैं तो उसको हम लॉन्ग टाइम के लिए यहाँ ड्यूरिंग दिस होल पीरियड के लिए हम उसको यूज करते हैं, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं लॉन्ग टर्म शेड्यूलर। लॉन्ग टर्म शेड्यूलर किस पे, लॉन्ग टर्म शेड्यूलर डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लॉन्ग टर्म शेड्यूलर पे डिपेंड करता है, तो ये बात आपको पता होनी चाहिए। दूसरा आता है आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर में क्या करता है कि रेडी क्यू से हमको किस टाइप का जॉब, किस टाइप के जॉब को, किस टाइप के प्रोसेस को सीपीयू में अलॉट करना है, ये डिसाइड शॉर्ट टर्म शेड्यूलर करता है। शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का काम शॉर्ट टर्म के लिए रहता है कि किस प्रकार के, किस टाइप के, क्या हायर प्रायोरिटी वाला, किसका टाइम क्वांटम के आधार पे प्रोसेस को शेड्यूल करना है टू अ सीपीयू। तो ये वर्क कौन करता है, आपका शॉर्ट टर्म शेड्यूलर का होता है। थर्ड आता है आपका मीडियम टर्म शेड्यूलर। तो मीडियम टर्म शेड्यूलर को आप समझ सकते हैं कि स्वैपिंग समझ सकते हैं, मतलब वी हैव टू स्वैप द प्रोसेस फ्रॉम मेन मेमोरी टू अ सेकेंडरी मेमोरी एंड दिस स्वैपिंग प्रोसेस इज नोन एज अ मीडियम टर्म शेड्यूलर। मीडियम टर्म शेड्यूलर क्या करता है कि जब भी कोई प्रोसेस या किसी जॉब का टाइम क्वांटम या टाइम होराइजन ज़्यादा है या उस जॉब की नीड हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि उस जॉब को हम रेडी क्यू से सस्पेंड क्यू में भेज देते हैं और सस्पेंड क्यू में उसको कुछ टाइम होराइजन के लिए भेज देते हैं। जैसे उसकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उसको रिज्यूम करते हैं और कॉल बैक करते हैं रेडी क्यू में, और रेडी क्यू से वो सीपीयू को अलॉट किया जाता है और उसके बाद वो टर्मिनेट करता है, या फिर वो उसको आईओ की नीड होगी तो ब्लॉक में चला जाता है। इसमें एक पॉइंट पता होना चाहिए कि हमको रेडी क्यू को में किस टाइप का प्रोसेस रखना है। तो रेडी क्यू में किस टाइप का प्रोसेस रखना होता है, आपको पिछली वीडियो में बताया कि रेडी क्यू में हमें मिक्स टाइप ऑफ प्रोसेस रखना होता है। मिक्स टाइप ऑफ प्रोसेस मतलब आईओ बॉन्डेड प्लस सीपीयू बॉन्डेड मिक्स टाइप का प्रोसेस, ताकि हमें सीपीयू को मैक्सिमम टाइम तक के बिजी रखने में हेल्प मिले। ताकि सीपीयू बिजी होने से क्या होता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ता है, सीपीयू यूटिलाइजेशन से हमारा सिस्टम का परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है। तो ये हुआ आपका सीपीयू शेड्यूलिंग क्यू। आगे के वीडियो में हम समझेंगे शेड्यूलिंग एल्गोरिदम और उनके एग्जांपल्स जो आपके एग्जाम में आते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।